जय माता दी दोस्तों, हेलो चैंपियंस। आज हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एक बात का विशेष ध्यान दें, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये हम आप प्रोनाउन की सीरीज में पूरा कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके प्रोनाउन की वीडियोस में चेक करेंगे, वहां पर आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मिल जाएगा। वहां से आप देख लीजिए, बहुत डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है। आपको ध्यान ये देना है कि जब कोई चीज एडजेक्टिव बन रही है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। एडजेक्टिव का काम बच्चों सिर्फ दो ही है, या तो वो नाउन को मॉडिफाई करेगा या तो फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहां पर इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स बनेंगे, एडजेक्टिव जो बनेंगे वर्ड्स, पहली चीज तो वो क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई भी करेंगे, राइट। तो उन्हीं को हम आप क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और उन क्वेश्चन वर्ड्स के बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और वो उसी को मॉडिफाई कर रहे होंगे, राइट। प्रश्न भी पूछ रहे होंगे और उनको मॉडिफाई भी कर रहे होंगे। उन्हीं को हम आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अगर उन्हीं वर्ड्स के बाद ध्यान ये देना है कि वो प्रश्न भी पूछे और सेंटेंस में उनके बाद वर्ब आ जाए, राइट। उनके बाद जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होंगे उनके बाद कोई भी वर्ब आ जाए, तब वो एडजेक्टिव नहीं होंगे, तब वो प्रोनाउन होंगे। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन वर्ड्स के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है और उसी को मॉडिफाई कर रहा है वो, तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। और उन्हीं क्वेश्चन वर्ड्स के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो वहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। क्लियर? आइए इसको हम आप डिटेल में समझते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, आप समझ ले, डेफिनेशन वगैरह। वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद नाउन्स, ऐसे शब्द जो किसके साथ यूज होंगे, नाउन के साथ यूज होंगे, राइट। टू आस्क क्वेश्चंस, वर्ड्स ऐसे शब्द जो नाउन के साथ यूज होंगे और प्रश्न पूछेंगे, उनको हम आप क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आस्क अ क्वेश्चन। सबसे पहली चीज कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। एंड डिस्क्राइब अ नाउन, आस्क अ क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ नाउन, दो चीज ध्यान देना है। कोई भी वर्ड इंटेरोगेटिव वर्ड है, वो प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा क्या फंक्शन कि वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है या फिर डिस्क्राइब कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको हम आप क्या कहेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर? प्रश्न पूछेगा और नाउन को मॉडिफाई करेगा तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल, व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, वो किस तरीके का आदमी है यार, मतलब किस मैनर का आदमी है, राइट। तो ध्यान ये देना है आपको, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, इसकी प्रोनाउन होगी। क्लियर? मैन क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। किसका ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का, ऑफ एक प्रीपोजिशन का है और इसी प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर? मैनर जो कि नाउन है। अब व्हाट क्या कर रहा है, इसी को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। चाहे आप मॉडिफाई कहें या डिस्क्राइब कहें, बोथ आर सेम थिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग। ओके, तो व्हाट क्या कर रहा है, व्हाट मैनर, किस तरीके का आदमी है, तो मैनर को किसने मॉडिफाई किया, व्हाट ने। तो नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। क्लियर? अब कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रश्न भी पूछा जा रहा है, तो ये व्हाट यहां पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं, ये किताबें किसकी हैं। क्लियर? अब आप ध्यान से समझें, बुक्स क्या है, अब ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, ये वर्ब हो गई, इतना तो क्लियर है ना। बुक्स क्या है, नाउन है। क्लियर? हुज क्या कर रहा है, इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है, मॉडिफाई। हुज बुक्स, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद नाउन आ रहा है और उसी नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है।
तो यहां पर हुज क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, राइट। तो हुज क्या है, एडजेक्टिव है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव जो बुक्स को मॉडिफाई कर रहा है। आर आपकी वर्ब है, राइट, और दीज आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन होगा, राइट। तो हुज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी बेटा, एडजेक्टिव होगी। कौन सा एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई भी कर रहा है और प्रश्न भी पूछ रहा है। क्लियर। अब आप देखें क्या लिखा गया, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो व्हाट बेटे जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन देखिए इसके बाद वर्ब आ गई, क्या आ गई, वर्ब आ गई। यहाँ पर ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि इसके बाद एक वर्ब आई है। अब ये क्या बन गया बेटा, प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया, प्रोनाउन बन गया। चूंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए कौन सा प्रोनाउन होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर। फिर लिखा गया बेटा हुज कलर लुक्स बेटर, कौन सा कलर बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो कलर क्या है बेटा, नाउन है। व्हिच जो है इसी कलर को मॉडिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अब नाउन या प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्लियर बच्चों। अब ये प्रश्न भी पूछ रहा है, तो इसलिए कौन सा एडजेक्टिव होगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच इज योर बुक, इस क्या है बेटा, वर्ब है। उसके पहले एक इंटरोगेटिव वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड आया है विच, और ये यहां पर क्या होगा बेटा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, वर्ब, कोई नाउन नहीं आया, राइट। तो ये यहां पर क्या होगा बेटा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा, इंटरोगेटिव। ठीक, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है। फिर कुछ एग्जांपल्स में ये भी आपको क्लैरिफाई किया गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। ठीक है। अब एक चीज विशेष ध्यान दीजिए बेटा, आपको ये क्लियर हो गया होगा, लाइफ में सब कुछ 19-20 चलता रहता है, परेशान मत होइएगा, एकदम तन मन धन से लग जाइए पढ़ाई में। आपने एक लेसन पढ़ा होगा, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मेरा जो परिश्रम शिक्षा के लिए, राइट। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर टी वाशिंगटन, राइट। ब्रूकर टी वाशिंगटन के द्वारा लेसन लिखा गया है जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। उसमें बताया गया कि राइटर एक कॉलेज में एडमिशन के लिए कितना कुछ झेलता है, ठीक है, फुटपाथ पे सोता है, भूखे पेट रहता है, प्यासा रहता है, राइट, बहुत कुछ झेलता है। उस लेसन में वो सारी चीजें दिखाएगी कि एक स्टूडेंट के लिए कॉलेज और किताबें कितना मैटर करती हैं। तो उसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन उन्होंने बोला है, जो मैं आपको बताता हूँ, कोट किया उन्होंने, आई वॉज हंग्री, आई वॉज थर्स्टी, आई वॉज एवरीथिंग बट नॉट डिस्करेज्ड। कहते हैं कि मैं भूखा था, प्यासा था, मैं सब कुछ था, लेकिन मैं डिस्करेज नहीं था, हतोत्साहित नहीं हुआ, राइट। तो इस लेसन को आप पढ़ेंगे तो हम आपको यही सीख मिलती है इस ब्रूकर टी वाशिंगटन से, राइटर से, कि हमको आपको लाइफ में भूखे प्यासे हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, हतोत्साहित नहीं होना है, हार नहीं माना है। याद रखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं। परिस्थितियों से लड़िए, हर चीज से लड़िए, पढ़ाई को पीछे मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, हम आप बहुत बेहतर करेंगे। अब कल हम आप मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।